हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सुई कॉइन के बारे में। सुई कॉइन को सोलाना किलर बोला जाता है बिकॉज ऑफ थ्री फंक्शन, जो इसकी थ्री एबिलिटीज हैं। इसकी जो स्केलेबिलिटी है काफी ज्यादा हाई है, सोलाना से भी काफी ज्यादा है, बिकॉज कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसमें लेयर टूल्स का यूज करना या फिर शेडिंग का यूज करना काफी कॉमन है। लेकिन सोलाना अपने आप में एक ऐसा है जो सिंगल थ्रेड में काफी ज्यादा अच्छी टीपीएस अचीव कर लेता है एंड उसकी ट्रांजेक्शन फीस भी काफी कम है। लेकिन ये सिंगल थ्रेड में उससे भी ज्यादा टीपीएस अचीव कर पाता है, स्केलेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा हाई है। साथ में इसकी जो लेटेंसी है वो काफी लो है, लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट इसके फीचर में आप कंसीडर कर सकते हो। तीन फीचर हो गए, हाई स्केलेबिलिटी, लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट। इसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और इसको अगला सोलाना किलर डिपिक्ट भी किया जाता है। आज की वीडियो में इसमें डिटेल में एनालाइज करेंगे, सारे फैक्टर्स को देख के, इसके कंप्लीट डिटेल देख के एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट टोकेनोमिक्स देख के कब आपको इसको बाई करना चाहिए और अगर अभी नहीं बाई करना चाहिए तो उसके रीजंस क्या हैं, जो मैं आपको पहले बता दूं। अभी बाई करना कंसीडर नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। सुई का प्राइस अगर आप देखोगे तो $0.7584 पर ट्रेड कर रहा है। जब इनिशियली आया तो 1.29 से लेके 1.32 के रेंज में कुछ टाइम तक ट्रेड किया था। उसके बाद एक कंटिन्यूस डिक्लाइन ही देखोगे इसके प्राइस में। बाइनेंस के लॉन्च पूल से लॉन्च हुआ था तो वहां पे बाइनेंस पे भी अवेलेबल है। सो आपके लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वही रहनी चाहिए इन केस अगर आपको बाई करना है। उसके अलावा ये कॉइन बेस पे भी अवेलेबल है, क्रैकन, बिटफिनेक्स एंड सो मेनी एक्सचेंजेस जहाँ पे इजीली अवेलेबल है। सो आपको बाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको बाई करना हो उस टाइम पे आप आराम से इसको बाई कर सकते हो। ये इसकी वेबसाइट है। अगर वेबसाइट पे चेकआउट करोगे तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इसके डॉक्स, वो सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आपको एक एक करके डिटेल में वैसे ही बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे डाउन सेक्शन में जाके तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो, इसके एम्बेसडर प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो, या फिर इसका व्हाइट पेपर देखना हो, आपको गिटहब के डॉक्यूमेंट देखने हो, डॉक्यूमेंटेशन अलग से भी अवेलेबल है। यू कैन चेकआउट दैट एंड यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी जो आप इसके बारे में समझना चाहते हो। वैसे भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको वैसे जरूरत होगी नहीं। इसका अगर एक्सप्लोरर ओपन करके देखें सो वहां पे आपको कुछ और बेसिक डिटेल मिल जाएगी, लाइक इसके 104 यानी 104 वैलिडेटर्स हैं, क्वाइट गुड। 426 नोड्स रन हो रहे हैं एज ऑफ नाउ, आज की डेट में अगर देखोगे। यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई दिखा रहा है कि 10 बिलियन जो सुई की सप्लाई है वो मैक्सिमम कैप रखी गई, उससे ज्यादा नहीं होगी। एक और इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे दिखा रहा है नेटवर्क की टीपीएस। टीपीएस अभी है 2 और पीक गई है लास्ट 30 डेज में अगर देखोगे तो वो गई है 1047 यानी 1047। लेकिन हाल फिलहाल में 2 जा रही है, यानी हाल फिलहाल में कम यूज हो रहा है, बट इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, काफी इनिशियल स्टेज में है। सो इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि मतलब स्केलेबिलिटी नहीं है, स्केलेबिलिटी है, बट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इट कैन अचीव दैट पीक स्केलेबिलिटी। ना अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स को देखना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वैसे अगर देखोगे तो 2 तरीके से इसमें दिए हैं। एक तो डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है व्हाइट पेपर के नाम से अलग से अवेलेबल कराया गया, ठीक है ना। व्हाइट पेपर में बहुत ज्यादा जेनेरिक टर्म उन्होंने मेंशन की है या जेनेरिक तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से अगर आपको डिटेल अगर अपने काम के हिसाब से देखना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में चेक करोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि व्हाइट पेपर में सिर्फ जनरल चीजें डिफाइन की है, ना उसमें टोकेनोमिक्स इंक्लूड की गई, ना जो अदर थिंग्स है वो भी नहीं इंक्लूड की गई है, जस्ट बेसिक। तो उसमें आपको इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इसका डॉक्यूमेंटेशन वाला सेक्शन है उसमें आप जब डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल यानी सुई के बारे में, कैसे वर्क करता है, इसकी टोकोनोमिक्स भी यहाँ पे काफी जेनेरिक दी है। बट हमारे पास इसका और भी एक टूल अवेलेबल है, टोकन अनलॉक्स। वहाँ पे इसका डेटा ट्रेस हो रहा है क्योंकि सबका नहीं होता है, तो वहां से हम इजीली देख सकते हैं कब इसका कितने कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे एंड दैट विल बी द प्राइम जो हमारा डेटा रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कब हमें बाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो सुई टोकन बेसिकली किस तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया है, उसके बेसिक टोकनोमिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया 10 बिलियन की सप्लाई कैप रखी है, यानी उससे ज्यादा नहीं होगी। उसके साथ साथ किस तरीके से यूटिलाइज होगा, अब कोई एक प्रूफ ऑफ स्टेक, ये डेडिकेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड चेन है, तो इसमें कैसे यूटिलाइज होगा। ऑब्वियसली यू कैन यूज इट फॉर स्टेकिंग ऑल्सो एंड गैस फीस पे करने के लिए, जो बेसिक जितने भी हैं। इवन जो वैलिडेटर्स है उनको अगर वैलिडेटर बनना है दे नीड टू हैव दैट सुई टोकन, उनको एक सर्टेन अमाउंट में होल्ड करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन बिकम द वैलिडेटर, लाइक दैट ओनली। ये उन्होंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक और चार्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसको हम व्हाइट पेपर में भी देख लेंगे, तो वहां पे हमें दिख जाएगा, ठीक है। अब एक और डॉक्यूमेंट है जो इकोनॉमिक्स इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है,
द मिस्टन लैब्स टीम। तो मिस्टन लैब्स एक्चुअली वही है जो टीम जिसने इसको डिजाइन की है, ठीक है। उसके पहले ही पेज पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप जाकर देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 1,20,000 1,20,000 तक टीपीएस इन्होंने अचीव की थी 8 कोर M1 मैकबुक प्रो पे जब उन्होंने एक्चुअली उसको रन किया था, टेस्ट आउट किया था तब। सो दैट्स द नंबर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इतना तक अचीव कर पाए। मे बी आफ्टर दैट दे कैन इम्प्रूव ऑल्सो इफ इट इज रिक्वायर्ड। इसी में अगर आप आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको 11वें पेज पे फिर से वही जो डेटा दिखेगा जहाँ पे बेसिक फंक्शनलिटी दिखाई है इसकी किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से यूजर, डेलीगेटर्स और वैलिडेटर के बीच में क्या रिलेशन रहता है और किस तरीके से फंड मूव आउट होता है, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन प्रोसेस, वो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे, जब आप इसमें आओगे तो 22वें पेज पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने डिफाइन की है, दैट इज सुई डिफ्लेशन। अब इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए क्योंकि ये टोकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफ्लेशन इसमें किस तरीके से होगा। सो डिफ्लेशन के उन्होंने मतलब जो मेथड बताए, पहले तो 2 बेसिक मेथड है, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिफ्लेशन क्रिएट हो। एक शॉर्ट एंड टेम्पररी है एंड दूसरा क्वासी परमानेंट। क्वासी का मतलब है बहुत ही स्लो लेकिन परमानेंट है, ठीक है। सो उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इवन विद इन अ ईयर यू कैन नॉट इमेजिन हैविंग अ लॉट ऑफ इंपैक्ट। सो इन्होंने बोला क्या है कि जैसे ईच एपॉक पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन अनलॉक होंगे, ठीक है ना, यानी रिलीज होंगे, लेकिन साथ में इन्होंने ये बोला अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि जो सुई का इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा यूज होने लगता है, उस केस में इस तरह की डिफरेंशियल वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है, उस केस में ओनली, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये देखो, आप सेकंड लाइन में बोलोगे, since the long run supply is capped at 10 billion tokens, increased activity on the Sui platform effectively acts as the deflationary force। अगर ऐसा होने लगे, क्योंकि एपॉक से जितना भी रिलीज हो रहा है वो तो फिक्स है, अगर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने लगती है बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट उसका स्टोरेज फंड में जाता है एंड इस तरीके से उन्होंने जो मैकेनिज्म डिफाइन किए। सो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, इफेक्टिवली अगर देखोगे, मतलब नेट अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें डिफ्लेशन क्रिएट होगा, बट ओनली अगर इफेक्टिवली यूज होने लगे। टीपीएस अगर 2 आ रही है तो इट इज लाइक क्लियर साइन कि अभी हाल फिलहाल में यूज नहीं हो रहा है, बट दैट्स नॉट द फैक्टर टू वरी अबाउट इट बिकॉज अभी काफी इनिशियल स्टेज में। उसके बाद 2 और मैकेनिज्म उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किए, जैसे इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इफेक्ट के अलावा जो सुई, मतलब जो सुई की फाइनाइट सप्लाई उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, 2 और मतलब डिफरेंशियल फोर्स हैं जो एडिशनल रहेंगे। पहला क्या है, वन टेम्पररी एंड द अदर क्वासी परमानेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। टेम्पररी वाला इस वजह से ही होगा बिकॉज ऑफ हैविंग द फंड इन स्टोरेज, फंड की जो कैटेगरी उसमें रखने की वजह से, बट दैट कैन बी अनलॉक्ड एंड रिलीज एट एनी टाइम, सो वो टेम्पररी इसीलिए बोला है। एंड जो क्वासी परमानेंट है दैट इज टू स्लो, यानी जो वो इतना मतलब कम रहेगा इनिशियली दैट यू वॉन्ट इवन फील द इम्पैक्ट ऑफ दैट। सो हाल फिलहाल में डिफ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा मेजर नोटेबली, एंड आगे जब मिलेगा, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज एक्टिविटी होगी इस पे, उसके लिए उस टाइम पे। और बेसिकली इस चेन को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया मास अडॉप्शन के लिए, जितना ज्यादा इसका बड़े लेवल पर अडॉप्शन होगा उतना ही ज्यादा इसके लिए बेहतर होगा। अगेन जो आप जो मतलब इसका जो एक और टेक्निकल पेपर है उसमें भी सिमिलर प्रोसेस डिफाइन किया है, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। एंड उसके साथ साथ व्हाइट पेपर में अगर आप जाके देखोगे तो व्हाइट पेपर मैंने आपको बताया काफी ज्यादा जेनेरिक टर्म है, एंड जेनेरिक टर्म के साथ उसमें लाइक थ्रूपुट क्या है, स्केलिंग एंड लेटेंसी कैसे अचीव कर रहा है, किस तरीके से क्लाइंट ड्रिवन मॉडल क्रिएट किया इन्होंने, किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लॉकचेन ये बोलते हैं अपने आप को, वो कैसे क्रिएट किया, लेकिन बहुत बहुत जेनेरिक टर्म है। सो उसके अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो व्हाइट पेपर आपके इतना ज्यादा रिलेवेंस में नहीं होगा। अगर आपको सीखना है, समझना है इसको, तो आप व्हाइट पेपर पढ़ना, अदरवाइज आप जो डॉक्यूमेंटेशन वाला सेक्शन में जाओगे वहां से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने वाला जो ओपिनियन है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, 15 जून को $1 मिलियन के बराबर इन्होंने ग्रांट दिया है, जिसमें से काफी सारी यानी 11 टीमें जिनको ये रिसीव हुआ है एक्चुअली, ठीक है। कौन सी है इसमें नाम है, ब्लॉक विजन का, होला सुई है, के सुई है, लोटस गैलेक्सी है, द मूव डेव है, देन ऑरेंज कोमेट, पाइथ नेटवर्क, सेंटियो एंड उसका सोमिश सुइया एंड हरिकेन। सो ये प्रोजेक्ट है जिनको रिसेंटली ग्रांट मिला है, और राउंड 4 जल्दी स्टार्ट होगा। जो भी प्रोजेक्ट मतलब डेवलपर्स हैं वो अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं यहाँ से, एंड व्हेन इट विल बी अवेलेबल द डेटा विल बी रिलीज्ड। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है इसका टोकनोमिक्स का, ठीक है। टोकनोमिक्स को देखते आपको क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ यू विल सी सप्लाई काफी कम सर्कुलेशन में, ठीक है।
जब इनिशियली ये आया था तो इसने मार्केट कैप भी अच्छी अचीव कर ली थी, $750 मिलियन की मार्केट कैप के लगभग अचीव कर लिया था, काफी करेक्ट हुआ, तो उसके बाद $350 मिलियन की मार्केट कैप तक गया था, एंड अभी रिकवर करके 400 से $450 की मिलियन डॉलर की मार्केट कैप के बीच में है, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 528 मिलियन, ठीक है ना, नॉट इवन 1 बिलियन, है ना, क्योंकि इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो 10 बिलियन है। अभी अगर देखोगे आज से लगभग 13 दिन बाद, 13 दिन 13 घंटे 39 मिनट बाद इसके टोकन अनलॉक होके आएंगे, दैट विल बी द 0.611% ऑफ द टोटल सप्लाई, यानी 61 मिलियन टोकन रिलीज होंगे, और वो होंगे 3 जुलाई को। लेकिन इसकी वजह से ज्यादा नेगेटिविटी नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि 61 मिलियन कंपेयर टू 10 बिलियन इतना ज्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत हैवी प्राइस डायल्यूशन हो जाए। लेकिन फिर भी ये टोकन आपको अभी नहीं बाई करना चाहिए, और आपको नहीं बाई करना चाहिए एटलीस्ट नवंबर फर्स्ट वीक तक, ठीक है। नवंबर फर्स्ट वीक तक का क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप इसका जो अनलॉक शेड्यूल है उसको क्लियरली चेकआउट करोगे तो अभी धीरे धीरे करके अनलॉक होगा मंथली, और अगर आप अक्टूबर तक देखोगे तो 27 अक्टूबर तक कितना होगा सप्लाई, 861 मिलियन जो सर्कुलेशन में आ जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है, लगभग यहाँ से जितनी सप्लाई है उतना आधी और आ जाएगी सर्कुलेशन में, लगभग 400 मिलियन, सॉरी डबल हो जाएगी, क्योंकि अभी 400 450 मिलियन के आसपास है, और 850 मिलियन उस टाइम तक अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। एक तो इसकी वजह से प्राइस डायल्यूशन रहेगा, ऐसा नहीं कि इसकी मार्केट कैप में फिर फर्दर एनहांसमेंट नहीं दिखेगा, ऑप्टिमिज्म नहीं दिखेगा, वो भी दिखेगा, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा है। लेकिन जो नवंबर फर्स्ट वीक वाला जो अनलॉक है वो इतना मेजर है कि आपको अभी इन्वेस्ट करने का डिसाइड नहीं करना चाहिए। नवंबर फर्स्ट वीक के बाद आप चाहो तो डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि 27 अक्टूबर तक 861 मिलियन है सप्लाई सर्कुलेशन में, इवन फर्स्ट नवंबर तक। उसके बाद अगर नवंबर फर्स्ट वीक में देखोगे, आप देखोगे कि 6 नवंबर तक, यानी 1 से 6 नवंबर के बीच में ये सप्लाई हो जाएगी 2.1 बिलियन, यानी जितनी उस टाइम पे सप्लाई होगी उसकी करीब करीब 2.5 गुनी विद इन अ वीक ऐड हो जाएगी, ठीक है। कहां पे 860 मिलियन और कहां पे 2.1 बिलियन। सो उसकी वजह से उस टाइम पे इसमें हैवी करेक्शन देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन अगर आपको इस इवेंट का फायदा उठाना है, मतलब आप ऐसा मत समझो कि इससे आप पैसा नहीं बना सकते, आपको 20-25 दिन पहले ही अगर आप इसको चाहो तो शॉर्ट सेल कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, ये नहीं कि आपने आंख बंद किया और 20 गुना का मार्जिन लेके तुरंत शॉर्ट सेल कर दिया, थोड़ा सा भी प्राइस में फ्लक्चुएट हुआ तो आप लिक्विडेट हो गए। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा, आपको लिक्विडेशन प्राइस अपना काफी दूर रखना पड़ेगा, जो मार्केट की वॉलिटिलिटी है उस टाइम पे क्या सिनेरियो होगा उसको कंसीडर करते हुए। लेकिन अगर उस टाइम पे आप 20-25 दिन पहले अगर इसको शॉर्ट सेल कर दोगे, जैसे इस पर सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होगा, आप अच्छा खासा पैसा इसमें से बना जाओगे, बिकॉज इतनी ज्यादा सप्लाई अनलॉक हो और प्राइस डायल्यूशन ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सप्लाई अनलॉक होकर आ रही है वो मिस्टन जो लैब्स की ट्रेजरी है 15 मिलियन उसकी अनलॉक हो रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सप्लाई अनलॉक होकर आएगी वो आएगी अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के लिए जो अलॉट की है 943 मिलियन सप्लाई, जो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के लिए अलॉट की है, वो उसमें से इतना पोर्शन अनलॉक होकर आ जाएगा। इतना पोर्शन दे वेट लाइक फॉर क्वाइट अ व्हाइल। अर्ली कंट्रीब्यूटर्स काफी टाइम से वेट करें, क्योंकि इन्होंने एयर ड्रॉप तो दिया नहीं था किसी को, तो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स को ही मिला था एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, ये जितना भी मिला था। सो डेफिनेटली देयर विल बी सेलिंग प्रेशर, बिकॉज वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही और इसको सेल आउट करेंगे ही। नॉट ओनली दैट, सीरीज ए सेल से भी 267 मिलियन वहां पे अनलॉक होके आएंगे। सो इन तीन कैटेगरी से काफी ज्यादा अनलॉक होके आएगा, तो कीप इन माइंड वहां पे जाके एकदम सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर ग्रेजुअली ही इंक्रीज होगी, लेकिन काफी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, और उसके बाद अगले साल जुलाई तक देखोगे तो 3.3 मिलियन ही हो पाएगी, यानी उस टाइम पे जो सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी उसकी हाफ सप्लाई लगभग और सर्कुलेशन में ऐड होगी, वो भी एक साल में धीरे धीरे करके अनलॉक होकर। तो उसके बाद आप अगर बाई करने का कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। ना कम टू द पॉइंट, मार्केट कैप कितना पहले क्या अचीव की है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट भी लगा के देखोगे तो आपको एक थोड़े थोड़े बीच में इसमें पंप यानी रिकवरी के वो दिख रहे हैं चांसेस, जब भी कोई मेजर न्यूज आती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली डाउन जाता जा रहा है। सो बाकी आप खुद की भी रिसर्च करना, आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग देखना, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको कंसिडर करना मेरे ओपिनियन को, अगर नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन खुद से फॉर्म कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।